गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए आज की अगली सीरीज लेके आए हैं हम। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लैंड इज सिचुएटेड ऑन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की ऐसा एक राज्य है या क्षेत्र है जो कि पूर्वी और पश्चिमी तटों पर स्थित है। ये ठीक है, ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट दोनों में मिलेगा। ठीक, पुडुचेरी, केरला, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। का सही आंसर होगा पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी जो है वो 3 राज्यों के अंदर आती है, क्योंकि इसीलिए देखेंगे अभी यहाँ पे। मान लीजिए ये साउथ इंडिया है इस तरह से। ठीक, यहाँ ये रहा केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ठीक, तो जो पुडुचेरी है वो एक केरल राज्य में है। एक क्षेत्र जो पुडुचेरी का है एक केरल में है, और 2 जो हैं वो तमिलनाडु में है। ठीक, और एक जो है वो आंध्र प्रदेश में है। ठीक, तो ये सारे के सारे जो हैं ये पुडुचेरी हैं। ये पॉइंट्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये पुडुचेरी हैं। जो केरल में है, अ, यहाँ पे जो पुडुचेरी का जो क्षेत्र आता है वो है पुडुचेरी, कराईकल, यनम और माहे। ठीक, ये याद रखना आपने। माहे जो है गुजरात में है, कराईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु में पड़ते हैं, और यनम जो है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। क्लियर? तो ये 3 जो है, इसीलिए ये 3 राज्यों में बस है, ये एग्जिस्ट करता है ये पुडुचेरी। ठीक, तो इसीलिए ये आपका देखिए ये वेस्टर्न कोस्ट है और ये ईस्टर्न कोस्ट है, तो दोनों ही साइड में पड़ता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, there are 9 coastal state in India, but half of the sea salt is manufactured in the coast of Gujarat because भारत में 9 तटीय राज्य हैं, लेकिन आधे समुद्री नमक का निर्माण सिर्फ गुजरात राज्य में ही होता है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि गांधी जी स्टार्टेड सॉल्ट सत्याग्रह इन गुजरात? जी नहीं, ये इसका कोई रीजन नहीं है। सॉल्ट इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम कांडला पोर्ट? नहीं, ये भी जरूरी नहीं है। द सलाइनिटी ऑफ वाटर नियर कोस्ट ऑफ गुजरात इज वेरी हाई। जो लवणता है पानी की वो बहुत ज्यादा है, तो जी ये भी नहीं है। इसका सही रीजन ये है कि वहां पे बारिश कम होती है, लेस रेन, एंड ह्यूमिडिटी वहां पे बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जो समुद्र का पानी है वो इवेपोरेशन जल्दी और ज्यादा होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है वहां पर ज्यादा नमक प्रोड्यूस होता है। तो सही आंसर क्या होगा? लेस रेन एंड रिलेटिवली ह्यूमिडिटी इज बेस्ट फॉर द इवेपोरेशन ऑफ द सी वाटर। इसी वजह से जो है गुजरात में जो है सबसे ज्यादा नमक जो है प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट पेयर ऑफ स्टेट एंड इट्स कैपिटल इज। ठीक है, सही कौन सा है? नागालैंड, शिलोंग? तो देखिए बिल्कुल गलत है, ये नागालैंड की आती है कोहिमा। ठीक, शिलोंग जो है वो मेघालय में है। झारखंड की रांची, ये बिल्कुल सही आंसर है, झारखंड की है रांची। उत्तराखंड नैनीताल नहीं है, उत्तराखंड देहरादून है। छत्तीसगढ़ बिलासपुर? नहीं, बिलासपुर इसका हाई कोर्ट है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। ठीक, तो सही आंसर होगा झारखंड और रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो देखिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है वो, उसका नाम है मोनालोआ। मोनालोआ जो है यूएसए के अंदर आने वाले एक आइलैंड का नाम हवाई द्वीप है, वहां पर पड़ता है। वो सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, लेकिन मोस्ट एक्टिव मतलब जो हमेशा सक्रिय ही रहता है, मतलब एक्टिव ही है, वो है किलायू। ठीक है, इसका नाम है किलायू। सेम ये भी हवाई आइलैंड में यूएसए के अंदर ही आता है। ठीक, किलायू। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अरल सागर लेक इज सिचुएटेड इन विच कंट्री। अरल सागर झील जो है वो कहां पर लोकेटेड है, किस उसमें है? तो अरल सागर कजाकिस्तान में आती है। कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान इनके बीच में आती है अरल सागर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the theme of UNESCO for the World Book and Copyright Day celebrated recently on 23rd April? देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये। 23 अप्रैल को जो यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड बुक कॉपीराइट का डे जो सेलिब्रेट किया गया, इसमें थीम क्या था? तो थीम थी इंडिजीनियस लैंग्वेजेस। ठीक है, इंडिजीनियस लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर हैज द मीटिंग ऑफ द सेकंड एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप सिलेक्ट स्टार्टेड। ठीक है, ये सेकंड एनर्जी ग्रुप जो हुआ है इसका इसका जो मीटिंग है ये कहाँ से की गई थी? ये बेंगलोर से, गुरुग्राम से, गांधीनगर से, ये नन ऑफ दी अबव से। ये हुई है गांधीनगर से। गांधीनगर में ये आयोजित की गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड स्कूल चलो अभियान 2023? स्कूल चलो अभियान ये उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। यूपी वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज द फोर्थ डिफेंस कोऑपरेशन मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड फिलीपींस बीन हेल्ड? भारत और फिलीपींस के बीच में जो कोऑपरेशन डिफेंस के बीच में हुआ है, ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, नई दिल्ली वुड बी द राइट आंसर। ओ सॉरी गाइस, मनीला वुड बी द राइट आंसर। मनीला, फिलीपींस की कैपिटल मनीला, वहां पर हुआ ये मनीला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री विद म्यांमार? म्यांमार के साथ जो है वो बाउंड्री शेयर नहीं करता है, तो असम जो है वो टच नहीं करेगा। ठीक है, असम जो है वो म्यांमार के साथ टच नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज परमानेंट रिसर्च स्टेशन इन सदर्न हेमिस्फीयर अंटार्कटिका? देखिए, अंटार्कटिका और आर्कटिक जो नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में, वहां पर भारत के कुछ साइंटिफिक रिसर्च सेंटर हैं। ठीक है, जहां पे रिसर्च किए जाते हैं। ठीक, तो दक्षिणी भारत, दक्षिण निवास, दक्षिण चित्रा, दक्षिण गंगोत्री, सही आंसर होगा इसका दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, तो जो साउथ सदर्न हेमिस्फीयर है अंटार्कटिका है, उसमें दक्षिण गंगोत्री है। ठीक, एक आएगा भारती, भारती, और एक आएगा मैत्री। ठीक है, मैत्री, ये तीन आते हैं साउथ में, साउथ हेमिस्फीयर में अंटार्कटिका के अंदर। लेकिन अगर हम नॉर्थ की बात करें, वहां पे रिसर्च सेंटर है हिमाद्री। ठीक है, हिमाद्री, नॉर्थ वाला जो है उसका नाम है हिमाद्री, जो आर्कटिक ओशन में है, आर्कटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज मेनली अ पार्ट ऑफ, भारतीय उपमहाद्वीप जो है वो किसका भाग हुआ करता था? जुरासिक लैंड का, अंगारा लैंड का, आर्यव्रत का, या गोंडवाना लैंड का? क्योंकि भारत सब कॉन्टिनेंट जो है गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था, गोंडवाना। तो हमारी पृथ्वी जो है, देखिए स्टार्टिंग में इसमें एक बड़ा सा मेगा कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसको पेंजिया बोलते थे, और सागर होता था पेंथलासा। पेंजिया में दरार पड़ी तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ये बन गया आपका गोंडवाना और ये बन गया अंगारा लैंड। ठीक है, तो भारत जो था वो गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम बाय? भारत की समय मानक रेखा जो है ग्रीनविच लंदन की जो समय मानक से कितने आगे है? तो ये 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, 5.5 घंटे। भारत की समय मानक रेखा क्या है? तो 82.5 डिग्री ईस्ट है। ठीक है, ईस्ट है। Next question. In which of the following year the Bahadur Shah II deposed by the British and exiled to Rangoon? निम्नलिखित में से किस वर्ष में बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने अपदस्थ कर रंगून में निर्वासित कर दिया गया था? तो देखिए, जब हमारा एक वॉर हुई थी ब्रिटिश के साथ, उसमें बहादुर शाह टू जो अंतिम राजा है मुगल का, उसको 1857 में 1857 की क्रांति में इसको रंगून की जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, वहां से इसको भारत देश निकाला भी हो गया था एक तरह से, और वो अंतिम राजा था फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक है? देखिए, दंती दुर्ग जो है इसका संस्थापक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड है। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। ठीक, मान्य खेत इनकी राजधानी हुआ करती थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज सती बैंड इन इंडिया? सती प्रथा भारत में कब बंद की गई है? 1829 में बंद की। राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा इसको किया गया था, कानून बनाया गया था। तो किसने बैन की है? तो विलियम बेंटिक ने की है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो उस समय के गवर्नर जनरल थे भारत में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन विच ईयर डिड शेर खान डिफीटेड हुमायूं एट कन्नौज? मतलब कन्नौज का युद्ध कब हुआ हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में? देखिए, कन्नौज के युद्ध से पहले चौसा का युद्ध हुआ है। तो चौसा का युद्ध जो हुआ है वो हुआ है 1539 के अंदर, जिसमें शेरशाह सूरी जीतता है, हुमायूं हारता है। लेकिन हुमायूं कंप्लीटली तौर पे डिफीटेड नहीं हुआ था। कंप्लीट तौर पे डिफीटेड वो इसमें हुआ है कन्नौज के युद्ध में, जो अगली ही साल हुआ था। तो 1540 में हुआ है आपका कन्नौज का युद्ध, जिसे बीलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, बीलग्राम का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ लीडर ऑफ खिलाफत मूवमेंट? निम्नलिखित में से कौन खिलाफत आंदोलन के नेता थे? ठीक, वैसे तो इसमें देखिए शौकत अली और मोहम्मद अली, अली ब्रदर्स जिनको बोला जाता है, वो दो मेन थे। पर इनमें से जो होगा वो मौलाना अबुल कलम कलम आजाद होगा इसमें से आंसर। तो सी वुड बी द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज अनवेल्ड द स्टैच्यू ऑफ महाराजा वीर विक्रम। ठीक है, कहां पे, कौन से राज्य में महाराजा वीर विक्रम की स्टैच्यू अनवेल की गई? तो ये हुई है त्रिपुरा के अंदर। ठीक है, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, त्रिपुरा में। चलिए अगला है, सलीम दुर्रानी हैज पास्ड अवे रिसेंटली, हु वाज ही? सलीम दुर्रानी क्या थे या किस से बिलोंग करते थे? तो ये क्रिकेटर थे। ठीक है, सही आंसर वुड बी द क्रिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which part of Indian constitution has been given the account of its soul? ठीक है, भारत के कौन से भाग को आत्मा कहा जाता है? तो प्रियम्बल भारत का एक पार्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक अंग मानते हैं इसको, प्रियम्बल प्रस्तावना, इसको आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज इंडिया कॉल्ड अ रिपब्लिक? भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ लेजिस्लेचर आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। मतलब इस लेजिस्लेटर जो है, विधान परिषद जो है, विधानसभा जो है, वो लोगों के द्वारा चूज की जाती है? नहीं, इसलिए तो नहीं बोलते हैं। यूनियन स्टेट है ये क्योंकि? नहीं। इंडियन सिटीजन एंजॉय फंडामेंटल राइट? जी नहीं। का सही आंसर होगा हेयर द हेड ऑफ द स्टेट। जो देश का हेड, स्टेट मतलब देश, जो स्टेट का या देश का सबसे बड़ा है, वो लोगों के द्वारा चूज किया जाता है प्रत्यक्ष तौर पे। ठीक है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे लोगों के द्वारा चूज किया जाता है। तो इसी वजह से ये क्या है, रिपब्लिक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट, इट मींस दैट इंडिया, इंडियन स्टेट, भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, जिसका मतलब है कि ये सपोर्ट एंटी रिलीजन सिटीजन को सपोर्ट करता है? जी नहीं। सपोर्ट द रिलीजन ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी, जो मेजॉरिटी में है उनको सपोर्ट करता है? जी नहीं। जो माइनॉरिटी में है उनको सपोर्ट करता है? जी, ये भी नहीं सही आंसर इसका। डज नॉट सपोर्ट एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ये बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि भारत में सेक्युलर का मतलब है कि भारत किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देगा, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करेगा। ठीक है, तो ये इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस विद रिस्पेक्ट टू द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सही जो प्रस्तावना में आने वाला क्रम है वो कौन सा है? पहले रिपब्लिक आता है? जी नहीं, रिपब्लिक तो नहीं आएगा। सोवेरियन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, ये भी गलत है। सोवेरियन, डेमोक्रेटिक, ये भी गलत है। सोवेरियन यहाँ पे दो बार आ गया। सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, डी वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, सबसे पहले आता है सोवेरियन। ठीक है, संप्रभुता, फिर समाजवाद, फिर धर्मनिरपेक्ष, फिर लोकतंत्र और गणतंत्र, तरह से चलता। द कंकरेंट लिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम हुज कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में जो संवर्ती सूची है वो कहां से ली है? तो गाइज ये ऑस्ट्रेलिया की कंट्री से ली हुई है, ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट ली है हमने। भारत के पास तीन सूचियां आती हैं। पहली है यूनियन, ठीक है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है। फिर आती है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। और कंकरेंट मतलब दोनों, यूनियन एंड स्टेट दोनों मिलकर आपस में कानून बनाते हैं इसके। Next question, according to the preamble of the Constitution of India, in whom the supreme power of governance of India is vested? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत का शासन की सर्वोच्च सत्ता जो है वो किसके पास दी गई है? तो वो दी गई है प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, प्रेसिडेंट सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल इज लोकेटेड इन विच कंट्री? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन से देश में है? तो इसका नाम है एंजल साल्टो वाटरफॉल। एंजल वाटरफॉल ये वेनेजुएला में है, साउथ अमेरिका में कंट्री है वेनेजुएला, उसमें है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड स्वेज कैनाल बिगिन कंस्ट्रक्शन? स्वेज नहर का निर्माण जो है वो कब हुआ है? देखिए, स्वेज नहर जो है, स्वेज कैनाल जो है, ये मिस्र में है, इजिप्ट कंट्री में है। पहले यूके के अंडर होती थी, अभी भी वहीं पे मैक्सिमम जो इसका ट्रांजैक्शन होता है। ठीक, 1859 में ये शुरू हुई थी बनना, 69 में बनकर तैयार हो गई थी। ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, रेड सागर को, रेड सी को मेडिटरेनियन सी से जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज और? मैग्नीज अयस्क जो है भारत में सबसे ज्यादा कहां पर प्रोड्यूस किया जाता है? तो नंबर 1 आता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज कंफ्यूजन ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा? भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहां पर होता है? तो भागीरथी और अलकनंदा जहां मिलती है उसी के आगे उसका नाम गंगा नदी पड़ता है, और यह है देवप्रयाग, उत्तराखंड में देवप्रयाग। 5 प्रयागों में से एक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? सिमलीपाल जो नेशनल पार्क है, ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ये ओडिशा राज्य के अंदर है।
क्लियर? ओडिशा स्टेट में पड़ता है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान या फिर अभ्यारण्य। क्लियर? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट फिर से हम ऐसे क्वेश्चंस लेके आएंगे। थैंक यू गाइस।